जिन महान सद्गुरु की शरण हमें प्राप्त हुई है, उनकी दिव्य कृपा, उनकी दया, उनके स्नेह, उनकी विराटता और उनके सामर्थ्य को जब भी शब्दों में पिरोने का प्रयास करते हैं तो भीतर से भय लगने लगता है। भय इसलिए लगता है कि कहीं हम लोग अपनी संकीर्ण, मलिन और तुच्छ बुद्धि के द्वारा अपने महान दिव्य गुरु की असीम कृपा को अधूरे शब्दों का प्रयोग करके कहीं छोटा करने का महापाप तो नहीं कर रहे हैं। हम क्या आधे अधूरे शब्दों को लेकर के अपने महान गुरु की महिमा को गाएंगे? जिस शिष्य का संपूर्ण अस्तित्व गुरु कृपा का मोहताज है, वो क्या अपने गुरु की, अपने प्रभु की, अपने भगवान की महिमा गाएगा? सज्जनों, क्योंकि एक शिष्य तो उतनी बार श्वास भी नहीं लेता है जितनी बार गुरु उस पर कृपा करता है। शायद इसलिए कबीर जी को गुरु महिमा में इन शब्दों के साथ ही काम चलाना पड़ा। सब धरती कागद गरूं, लेखन सब बनिराए, सात समुद्र की मसी करूं तो गुण लिखा न जाए। कि इस धरती को, संपूर्ण पृथ्वी को कागज बना लिया जाए, संपूर्ण वनस्पति लेखनी बन जाए और सभी समुद्र स्याही का कार्य करें, तब भी गुरु का एक गुण लिखना असंभव है। और ऐसी ही है, अगाध असीम है हमारे दिव्य गुरु सर्वश्री आशुतोष महाराज जी की महिमा। एक साधक को दिव्य अनुभूति में गुरु महाराज जी ने कहा, जानते हो, जब एक मनुष्य इस संसार में जन्म लेता है ना, जब वह संसार के भीतर आता है तो वह नग्न होता है, संपूर्णता नग्न होता है। और वह इस अवस्था को अपने कर्मों के कारण से प्राप्त करता है। लेकिन जब उसी जीवात्मा के जीवन में एक पूर्ण परम सद्गुरु आ जाते हैं तो वह अपने उस शिष्य की नग्नता को भी ढक देते हैं। और जब हम किसी की नग्नता को ढकते हैं ना, तो हम उसे अपना अंग वस्त्र भेंट करते हैं। जानते हो, वो वस्त्र, वो अंग वस्त्र केवल मात्र वस्त्र नहीं होता है, उसके साथ हमारी तपस्या का पुंज भी रहता है, पुंज भी जाता है। वह तपस्या जो हमने स्वयं की होती है वो भी उसके साथ जाती है। क्या तुमने वो श्लोक सुना है? उस साधक ने कहा, कौन सा महाराज जी? गुरुदेव ने कहा, सतगुरु ढाक लिया मोहे पापी पर्दा। इस संसार में जिसका पर्दा हम ढकना चाहें, तीनों लोकों में कोई ऐसा नहीं है जो उसका पर्दा उठा सके। लेकिन जिसका पर्दा हम उठाना चाहें, तीनों लोकों में कोई ऐसा भी नहीं है जो उसका पर्दा ढक सके। इस बात को सदैव याद रखना है। सच में गुरु प्रेमियों, गुरु महाराज जी ही तो हम सब के पर्दे ढके हुए हैं। उन्होंने ही तो हम सब के पर्दे ढक रखे हैं। और इसका विश्लेषण हम सब साधक अपनी साधना में बैठ करके कर सकते हैं कि जब हम साधना करते हैं, हमारे अंतकण में कैसे विचार, कैसी दुर्वासनाएं, कैसी निम्न वृत्तियां अपना खेल दिखाती हैं। और कहीं हम उस खेल को, उन विचारों को बड़ी ईमानदारी के साथ पेपर पर लिखना प्रारंभ कर देना, तो सच कहें गुरु प्रेमियों, अपने ही संबंध में अपने ही लिखे विचारों को हम स्वयं नहीं पढ़ पाएंगे। ऐसी विभत्स स्थिति होती है
कई बार हमारी मन की, और पढ़ते पढ़ते हम पागल हो जाएंगे। लेकिन सद्गुरु, उनमें ही ऐसा सामर्थ्य होता है कि वो सब कुछ जानते हुए भी हमें अपने चरणों में जगह देते हैं, हमें अपने चरणों में बैठने का समय देते हैं। ऐसा साहस तो जन्म देने वाले माँ बाप भी नहीं कर पाते हैं। एक गुनाह मेरे मापे देखण, ओह देवण देश निकाला, लख गुनाह मेरा सतगुरु देखे, ओह पर्दे पावण वाला। एक बार एक साधक गुरुदेव के श्री चरणों में बैठे हुए थे और गुरु महाराज जी ने उनसे कोई प्रश्न पूछा, उनसे कोई बात पूछी, तो प्रत्युत्तर में उस साधक ने गुरुदेव को कहा कि महाराज जी आप तो अंतर्यामी हैं। गुरु महाराज जी ने गंभीर होकर के कहा, अगर मैं अपने उस अंतर्यामी स्वरूप को प्रकट कर दूंगा तो तुम मेरे सामने भी बैठ नहीं पाओगे। और गुरुदेव ऐसा सब कुछ एक साधक के विषय में सब कुछ जानते हुए भी ना केवल अपने श्री चरणों में बैठने का समय देते हैं, बिठाते हैं, बल्कि हमें प्रेम से सराबोर भी करते हैं। गुरु प्रेमियों, हमारे दिव्य गुरु की महानता का इतना ही आलम नहीं है, वो हमारी मूर्खता से भी परिचित हैं कि कहीं मैं तो इसके पर्दे ढक रहा हूं, कहीं ये स्वयं ही अपनी बुरी वृत्तियों को, अपने अंतस में चल रहे विचारों को दूसरों को बताता फिरे, उससे भी हमें सावधान करते हैं। एक बार एक साधक को गुरुदेव ने कहा, अपनी निम्न प्रवृत्तियों से निरंतर और चुपचाप लड़ते रहना चाहिए। ऐसा होता है प्रेम का महासागर गुरु, कि कहीं मेरे शिष्य का कोई उपहास ना करे, ये उपहास का पात्र ना बने, और केवल उपहास का ही पात्र ना बने, बल्कि ऐसा शिष्य जो अपने दुष्कर्मों के कारण से हताश निराश अवस्था में पहुंच चुका है, उसके जीवन में भी, उसके मन में भी आशा और उत्साह का नव प्राण फूंक देते हैं गुरु। एक बार सर्वश्री आशुतोष महाराज जी ने, पूज्य गुरुदेव ने एक साधक को प्रचार प्रसार की सेवा में आने के लिए कहा, तो उस साधक ने बड़ी ही विनम्रता के साथ गुरुदेव के श्री चरणों में प्रार्थना की, महाराज जी मेरा तो जीवन बड़ा ही पापपूर्ण और दुर्वासनाओं से भरा हुआ है। मेरा मन अपनी दुष्प्रवृत्तियों के कारण से, निम्न वृत्तियों के कारण से कालिक से सना हुआ है, काला हुआ है। महाराज जी फिर क्यों आप मुझे इस पावन पथ पर आगे बढ़ाना चाहते हैं, क्यों आप मुझे अपनी शरण में लेना चाहते हैं गुरु महाराज जी। उसकी ऐसी वाणी को सुन करके, निराशा को देख करके गुरु महाराज ने अपनी ममता में आंखों के द्वारा उसे देखा और तभी उनकी गंभीर वाणी गूंज उठी। गुरुदेव ने उस साधक को कहा, कोई भी पाप मेरी कृपा से बड़ा नहीं हो सकता है। सज्जनों, ऐसा है हमारे दिव्य गुरु का दिव्य प्रेम। और जब एक साधक अपने रोम रोम को, अपने संपूर्ण अस्तित्व को गुरु कृपा का ऋणी पाता है, तो उसके मन में अपने दिव्य गुरु के प्रति कुछ ऐसे ही भाव प्रस्फुटित होते हैं। कतरा कतरा होंद मेरी दा, हर पल करदा सजदे, मूड़े मन दियां मनमतियां तू नाल रजा सब कज दे। शासन कर मेरी जिंदगी ते, तू मेरे लेख सवारे ने, कालख मेरे काले कर्मा दी, मेटी मेरे सतगुरु प्यारे ने, मेटी मेरे सतगुरु प्यारे ने। आइए, ये पंजाबी भजन है, ऐसे ही भावों से ओतप्रोत इस भजन को श्रवण करते हैं मंचासीन संत समाज से। बोलिए श्री सद्गुरु देव भगवान की, सच्चे दरबार की।
ਕੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦਾ। ਪਾਪਾਂ ਦੀਆਂ ਢੇਰੀਆਂ ਲਾਈਆਂ ਸੀ,